गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग आज देखेंगे आर्ट फॉर्म, कला रूप। हम कल्चर पे बात कर रहे थे और कल्चर क्या है, इंडियन कल्चर के फीचर क्या हैं और इंडियन कल्चर में समय के साथ कौन कौन नए नए ट्रेंड आए हैं और हाल में ग्लोबलाइजेशन के दौर में इंडियन कल्चर के अगेंस्ट कौन से चैलेंजेज हैं, सोसाइटी पे कौन से चैलेंजेज हैं, कौन कौन से इम्पैक्ट उत्पन्न हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारतीय समाज के समक्ष, इंडियन सोसाइटी और कल्चर के समक्ष। इन बिंदुओं पे हमने इससे पहले चर्चा की थी। अब हम लोग आज देखेंगे कलाएं, कला रूप। कला रूप यानी आर्ट फॉर्म। और जो आर्ट फॉर्म देखेंगे ये देखेंगे आप एंशिएंट टू मॉडर्न। प्राचीन से आधुनिक काल तक आपके आरएस और आईएएस दोनों में ये सिलेबस है। आईएएस परीक्षा में भी प्लस आरएएस एग्जाम में भी कला रूपों पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कल्चर पे बहुत सारे सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उन्हें देखना होता है। कला रूप जब हम चर्चा करेंगे, और हमने आपसे पहले ही बता दिया था कि कला बेसिकली क्या है कि एक एस्थेटिक का डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रदर्शन है, सौंदर्य का प्रदर्शन है। आपके मन के भीतर बहुत सारे सौंदर्य है ना, मनुष्य है, हमारे मन में, मस्तिष्क में, हृदय में सौंदर्य है। वो सौंदर्य विभिन्न माध्यमों से बाहर निकलता है, वही हो जाता है कला। कविता हुई तो लोग नाम रख दिए काव्य कला। वही अगर कोई विजुअल आर्ट के रूप में निकल सकता है कि आप पेंटिंग बनाएं, मन में चित्र बनाने की भावना आ रही है, चित्र बन गया। मूर्ति बनाना, मूर्ति बन गया। घर बनाना, बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, वो भी कला है। गाने का मन है, गुनगुना लिए, गा दिए, वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट बजाए। मन कर रहा है नाटक करने का, अभिनय कर लिए। ये सब कला है और इन कलाओं को भिन्न भिन्न रूपों में बांटा जाता है और फाइन आर्ट, ललित कला भी कहा जाता है। तो ललित कला या कला के जो रूप हैं उनको दो बड़े भागों में हम बांट करके देखते हैं, और वह है एक विजुअल आर्ट और दूसरा है परफॉर्मिंग आर्ट्स। यानी दृश्य कलाएं और दूसरा है प्रदर्शनकारी कलाएं। कुछ कलाएं हैं ऐसी हैं जो देखने मात्र से समझ में आ जाती हैं, विजुअल हैं, जिन्हें छू के, देख के, है ना, टच करके महसूस किया जा सकता है। और इसमें आप आ जाता है आर्किटेक्चर, जिसे वास्तुकला, वास्तुकला भी कहते हैं और स्थापत्य कला भी कहते हैं। दूसरा होता है पेंटिंग, चित्रकला, स्कल्पचर, मूर्तिकला। ये दिखती हैं। कुछ कला ऐसा है जिसको आप है ना देख नहीं सकते हैं, प्रदर्शन करने पे समझ में आता है। ये तो वही है डांस, म्यूजिक, ड्रामा, पपेट, कठपुतली आदि। हमने आप सबसे बताया था कि भारत में हमारे जो कला के जो विभिन्न रूप हैं वो वर्षों से बनाए जाते आ रहे हैं और हमारी कलाएं काफ़ी रिच हैं, समृद्ध हैं। हमारे पूर्वजों ने एक से बढ़कर एक कलाकृतियां बनाई, यह है। और इन कलाकृतियों का विकास प्राचीन काल में हुआ, मध्यकाल में हुआ, आधुनिक काल में हुआ। यही आपको सिलेबस में दे दिया गया है कि भाई देखो, विभिन्न आर्ट फॉर्म पे हम पूछेंगे, एंशिएंट टाइम के आर्ट फॉर्म पे, मेडिवल टाइम के आर्ट फॉर्म पे और मॉडर्न टाइम के आर्ट फॉर्म के।
और वो आर्ट फॉर्म इन्हीं रूपों में होता है। तो जब हम आर्किटेक्चर उठाएंगे तो एंशियंट में कितने कितने आर्किटेक्चर थे, मेडिवल में कौन आर्किटेक्चर थे, आधुनिक काल में मॉडर्न टाइम में कौन आर्किटेक्चर हैं। पेंटिंग उठाएंगे तो हम इसी प्रकार से एंशियंट टाइम का पेंटिंग पढ़ेंगे, मेडिवल मॉडर्न पेंटिंग पढ़ेंगे। स्कल्पचर का मुख्य विकास एंशियंट टाइम में हुआ, मेडिवल में कुछ खास नहीं हुआ क्योंकि मुस्लिम शासन था। आधुनिक काल में भी लगभग उन्हीं तत्वों की पुनरावृत्ति रही, क्योंकि हमारा जो प्राचीन काल है कला के विभिन्न रूपों के मामले में बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है और बहुत ही समृद्ध है परंपरा हमारी, इसलिए ज़्यादातर सवाल वहीं से आते भी हैं। डांस, म्यूजिक, ड्रामा वगैरह समय काल में विकसित हुआ, किसी निश्चित काल में बांध के नहीं हम देख सकते हैं। हाँ, कुछ कालों में कहीं कहीं तो है ही ये चीज़, तो हम इसको उसी रूप में हम देखेंगे, इसको शैलियों के रूप में। तो आप लोगों का जो है ध्यान में रहे, दूसरी चीज़ यहीं पे एक चीज़ देख लेना है और ये समझ लेना है, ये जितनी हमारी कलाकृतियाँ कलाएं विकसित हुई हैं ये अलग थलग नहीं थी, आइसोलेशन में विकसित नहीं हुई हैं। इन सब में एक अंतर संबंध है, अंतर संबंध है। दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड। ये नहीं है कि अलग अलग बन गए, बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चरल फॉर्म बने। और थोड़ा सा और भी समझें, आज अपने डेली लाइफ में आप बहुत सारे भवन देखते होंगे, आर्किटेक्चर देखते होंगे। हम घरों में रहते हैं तो हमारे जो रिहायशी घर होते हैं, रहने लायक कमरे होंगे, बाथरूम रहेगा, किचन रहेगा, लॉन रहेगा, ये सब चीज़, तो ये कहेंगे सेकुलर आर्किटेक्चर। दूसरा क्या है कि आप ही के सामने आज भी बहुत सारे कहीं मंदिर बनते हैं, कहीं मस्जिद बनते हैं, कहीं चर्चेज बनते हैं, उसको कहेंगे रिलीजियस आर्किटेक्चर। कोई भी आर्किटेक्चर है किसी न किसी सामग्री से, मटेरियल से बनेगा। खासकर जो अच्छे आर्किटेक्चर होते हैं वो स्टेबल मटेरियल से, ईंट पत्थर जैसे चीज़ों से बनते हैं, है ना। बहुत सारे उसमें मटेरियल यूज किए जाते हैं जुड़ाई के लिए, लाइम हो गया, चूना हो गया, प्लास्टर हो गया, ये चीज़ें। एंशियंट वर्ल्ड में, भारत में भी और भारत के बाहर भी लोगों ने बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग बनाए। कुछ बिल्डिंग सेकुलर भी बनते थे, ज़्यादातर राजाओं के पैलेस, महल हो गए, और कोई सभा कक्ष हो गया। भारत में भी वो परंपरा थी, लेकिन भारत में सेकुलर आर्किटेक्चर ज़्यादातर लकड़ी वगैरह का बनता था, खासकर एंशियंट टाइम में। उधर यूनान और रोम को पढ़िएगा आप लोग, और यूरोप का इतिहास पढ़िएगा, तो वहाँ भी लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते थे इंडो ग्रीको रोमन शैली में। देखेंगे कि उनके सभा भवन होते थे, कक्ष होते थे, पैलेस होते थे। यहाँ तक कि अगर आप लोग प्राचीन रोम की खुदाइयों को देखेंगे तो स्टेडियम, जहाँ लोग खेल कूद का मैदान रहता है, वो बनाते थे, ये चीज़। तो एंशियंट वर्ल्ड में ऐसा दिखेगा। लेकिन अपने देश में मुख्य रूप से विभिन्न धर्मों के तहत प्राचीन काल में बहुत सारे बिल्डिंग आर्किटेक्चर बनाए गए। सेकुलर आर्किटेक्चर की अगर देखें अपने देश में, सबसे पहले सेकुलर आर्किटेक्चर ही दिखते हैं, और सेकुलर आर्किटेक्चर सबसे पहले हड़प्पा में बनाया गया। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसकी नगर योजना, उसके बिल्डिंग, उसके भवन, हम अलग से जब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के टॉपिक हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया, है ना, तो वहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ ये देखें, पूरे प्राचीन भारत में, हमारे जो देश है प्राचीन भारत की अगर बात करें, तो 3 धर्मों का उदय हुआ इस देश में। सबसे पहले सनातन हिंदू धर्म, फिर बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म। तो भारत की धरती पर तो बहुत सारे धर्मों की उपस्थिति, आज आप लोग रिलीजन को देखते हैं, लेकिन देखेंगे कि इसमें से एंशिएंट टाइम में 3 रिलीजन का उदय हुआ मुख्य रूप से। मेडिवल टाइम में सिख धर्म का उदय हुआ। तो 4 धर्म हमारे अपने धरती की देन है, और बाकी धर्म बाहर से आए हैं, जैसे इस्लाम हो गया, पारसी मानने वाले हो गए, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हो गए, ये। तो प्राचीन काल में एक ट्रेंड विकसित हुआ अपने यहाँ। जितने धर्म वाले थे अपने यहाँ, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, उन सभी ने बहुत सारे बिल्डिंग और इमारतें बनवाई, कलाकृतियां बनवाई। इसलिए हम एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर जब पढ़ेंगे तो विभिन्न धर्मों के तहत जो विकास हुआ मुख्य रूप से उसको फोकस करेंगे। आर्किटेक्चर का मतलब बिल्डिंग, और आप जब एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे आप लोग, तो हम उसकी शुरुआत करेंगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से। ऐसे तो
धर्म के मामले में सबसे पहले हिंदू धर्म का उदय हुआ, लेकिन हिंदू धर्म में शुरू में केवल देवी देवता की पूजा लोग सिंबॉलिक करते थे। प्रार्थना में देवता को याद कर लिया, देवता के स्मृति में यज्ञ कर लिया, पूजा पाठ कर लिया। बाद के दिनों में मंदिर बनाया गया, मंदिर में देवता को रखा गया, है ना। तो हिंदू धर्म भले है पहले, लेकिन उसका आर्किटेक्चर, रिलीजन रिलेटेड आर्किटेक्चर बाद में आया। बौद्धों ने सबसे पहले रिलीजन रिलेटेड आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया। हालांकि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में जो स्तूप जैसी चीजें हैं वो शुरुआत पहले बौद्धिक परंपरा में ही हो चुकी थी, लेकिन कोई विशेष आर्किटेक्चरल फॉर्म डेवलप नहीं हुआ था। साधारण टीले के रूप में कुछ स्तूपों का निर्माण कराया गया था। तो कहने का आशय है कि ध्यान में रहे कि एंशिएंट इंडिया में कई प्रकार के स्थापत्य और भवन बनाए गए, खासकर धर्मों के तहत। उसमें बौद्ध और जैन परंपरा में स्तूप बनाए गए, चैत्य और विहार बनाए गए। तो एंशिएंट इंडिया में हम स्तूप, चैत्य और विहार पढ़ेंगे, और हिंदू परंपरा में मंदिर बनाए गए। आई बात समझ में? यही आपको जानना, देखना और समझना है। ये उसी के उदाहरण। ये आप लोग देखेंगे बौद्ध परंपरा में स्तूप है। अभी केवल देखें, अभी समझें, आगे हम इनको विधिवत आप लोगों को काम कराएंगे, फिगर, डायग्राम, तकनीकी पक्ष सब पे चर्चा करेंगे। स्तूप है एक, आप देख रहे हैं सामने इमेज में। स्तूप पे क्या है कि नीचे ग्राउंड पे ऐसे एक चबूतरा टाइप बना के और इस प्रकार की एक संरचना बना दी जाती है और चारों तरफ से घेर दिया जाता है। ये देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बीच में एक संरचना है जिसको अंड कहते हैं, उसको चारों ओर से घेरा है, हर्मिका कहते हैं, वेदिका कहते हैं। ये द्वार को, गेटवे को तोरण द्वार कहते हैं, ऐसे नाम है, अभी केवल समझना है, ठीक है। ये चीज उसके बाहर और जो गेट है उसके ऊपर देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक शानदार मूर्तियां बनाई गई हैं। किसी एक मूर्ति का जो पट्टिका है, ये जो स्लैब है स्टोन का, इसको जूम करके देखेंगे तो उस पर इतना शानदार इस पे शिल्पांकन किया गया है। तो स्तूप एक बिल्डिंग है, स्थापत्य है, भवन है, साथ साथ मूर्तियां बना गई हैं। तो स्तूप का संबंध किससे किससे हो गया? बिल्डिंग, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, मूर्ति कला और स्थापत्य कला दोनों का ये संगम है। और यही नहीं है, सामने देखिएगा, इन चीजों को दिमाग में पहले कंसेप्चुअल स्तर पे बैठाना है। इस पे जो मूर्तियां बनी हैं उनके जो सब्जेक्ट थे वो बुद्धिस्ट परंपरा में कई प्रकार के सिंबल, प्रतीक और विचारों से, दर्शन से, अवधारणाओं से जुड़े थे, कंसेप्ट से। अपने आप में स्तूप का जो ये वाला ऐसा भाग है, ये डोम के आकृति में ना, ये माना जाता है कि बुद्ध के, है ना, ये मुख्य स्तूप का भाग होता है और बुद्ध के शांति का प्रतीक है, और एक ब्रह्मांड के जो कि अक्षय संरचना का प्रतीक है। इसके ऊपर जो है और संरचनाएं बनी है, एक इसको कहते हैं हर्मिका, इसके ऊपर छत्रावली, ऐसे अभी हम बताएंगे। तो अब याद करिए कि हिंदू धर्म से उदाहरण देता है। हिंदू धर्म में आप लोग बहुत सारे देवी देवता को देखते हैं, उनमें से एक बहुत बढ़िया उदाहरण है शिव जी। भगवान शिव का आप लोग कई प्रकार की मूर्तियां देखते होंगे, उसमें एक खास प्रतिमा आता है नटराज। नटराज प्रतिमा में शिव क्या है? एक राक्षस के ऊपर बायां पैर देके और दाहिने पैर से ऐसे करके और ऐसे पोजीशन में उनकी मूर्ति आती है। 4 हाथ होते हैं। अब उनके गले में स्नेक होता है, माथे पर जटाजूट, चंद्रमा, है ना, डमरू, और चारों ओर से ऐसे ओम की आकृति में घेरा गया होता है। तो वो जितने ये छोटे छोटे प्रतीक हैं उनके एक विभिन्न विशिष्ट मीनिंग है। कि कहा जाता है कि भाई चंद्रमा शांति का प्रतीक है ना, और जो ओम चारों ओर से है ना, वो सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतीक है। और जो डमरू है उसका जो है नृत्य लय से संबंधित है। वो जो स्नेक है वो ये है कि भाई शिव जो है संहारक और विनाशक दोनों हैं और रचयिता दोनों हैं। तो इस प्रकार से शिव से जुड़े हुए जो मूर्ति होती है उसके जो विभिन्न अलग अलग हिस्से हैं, उसके अलग अलग सिंबल हैं और अलग अलग अर्थ लोगों ने दे रखे हैं। इसी प्रकार जो ये मूर्तियां होती थी वो बौद्ध परंपरा के कई सारे अर्थों को समाहित किए हुए हैं। जैसे सुनिए कहानी, बुद्ध के बारे में जब आप कहानी पढ़िएगा तो देखेंगे कि जो बुद्ध हैं भाई वो तो राजकुमार थे, उनके पिता राजा थे। साथ राजकुमार के रूप में उनका बढ़िया
उनके पिता ने ख्याल रखा और पालन पोषण किया। लेकिन बुद्ध एक समय बाद 29 ईयर के एज में, जबकि उनकी शादी भी हो चुकी थी, एक पुत्र भी था, अपने पत्नी को घर से छोड़ दिए, गृह त्याग किए और आगे ज्ञान की खोज में निकले। कपिल वस्तु से वो आप देखेंगे कि बनारस गए और वहाँ जो है ध्यान प्राप्त करने की कोशिश किया सारनाथ में, लेकिन ध्यान नहीं मिला। फिर बिहार की तरफ चले गए, उरुवेला गया, वहाँ ज्ञान मिला। बुद्ध से जुड़ा हुआ कई कहानी विकसित हुआ बौद्ध परंपरा में। कहानी लोगों ने गढ़ा कि भाई बुद्ध तो महामानव थे, देवता थे, इस प्रकार से। और अपने यहाँ किस्सा है ना कि जो पूत के पांव पालने से ही दिखते हैं, जब कोई बाद में सफल होता है, बड़ा बनता है, तो लोग बचपन से ही उसको अनोखा बना के कोशिश करते हैं दिखाने की। ये अपनी सोसाइटी का ट्रेंड है, ये आज का नहीं है, वर्षों से चला रहा है। तो बुद्ध को भी लोगों ने देखा कि जब बुद्ध अपने माता के गर्भ में आने वाले थे तो उनके माता ने एक हाथी देखा था सपना, उसके बाद बुद्ध की जन्म हुआ। एक कहानी मिलती है कि जो सच्चाई भी है कि बुद्ध की मृत्यु हो गई, बुद्ध के माता की मृत्यु हो गई उनके जन्म के 7वें दिन। तो उनका लालन पालन पोषण आगे उनकी मौसी ने किया, प्रजापति गौतम। आगे देखेंगे बुद्ध क्षत्रिय थे, क्षत्रियों का एक अपना सिंबल था। तो बुद्ध से जुड़ा हुआ बहुत सारा सिंबल लोगों ने जोड़ दिया कि कहीं हाथी दिखा दिया, यहां बना दिया, इसका मतलब बुद्ध के जन्म का प्रतीक। घोड़ा दिखा दिया तो घोड़े से ही घर छोड़े थे, गृह त्याग का प्रतीक। बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके सम्मान में स्तूप बना, तो स्तूप के ऊपर स्तूप बन गया, यानी बुद्ध के मृत्यु के महापरिनिर्वाण का प्रतीक। बुद्ध शाक्य परिवार में, फैमिली में जन्मे वाले क्षत्रिय थे और शाक्यों का लायन सिंबल था, तो लायन बना दिया तो उनके कुल की बात हो गई। और बौद्धिज्म में बहुत सारे चक्र, बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे, टीचिंग दी थी, शिक्षा, बहुत बातें कही। उनके शिक्षाओं में एक चीज उसका एसेंस है, सार है, उनके मूल शिक्षा का एक खास केंद्रीय बात, केंद्रीय तत्व। उन्होंने कहा कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज डायनेमिक। संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब कुछ गतिशील है और ये गतिशीलता ही सत्य है। हम सब समझ नहीं है इसलिए चीजों को अस्थायी मान लेते हैं, लेकिन चीजें नश्वर है, यही परम सत्य है। ठीक है, अब इस बात को दिखाने के लिए है ना चक्र, इसको दिखाएगा, चीजें गतिशील है तो चक्र भी बन गया, इसमें देखिए। तो बौद्ध परंपरा से जुड़े सब्जेक्ट को मूर्तिकारों ने उसमें उन संकेतों को, उन प्रतीकों को, सिंबल्स को मूर्तियों में ढाल ढाल के सजाया, दिखाया जगह जगह। तो हमने कहा कि बौद्ध है तो ये बिल्डिंग, एक बिल्डिंग एक तरीके से एक है, बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मूर्ति तो स्थापत्य और इसका दोनों का है, ट्रेडिशन है। उस समय समाज में बहुत सारे, हर समाज में लोक मान्यताएं होती हैं, ट्रेडिशन होता है। तो उस समय के समाज के लोक मान्यताओं को, ट्रेडिशन को भी इस पे है ना उकेरा गया है। लोग ढोलक झाल ताल लेके बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं बुद्ध के सम्मान में, इस प्रकार की बातें ये देखेंगे, तो ध्यान में रखना है। तो ऐसे बहुत सारे हमने कहा कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बने, उसी प्रकार हिंदू आर्किटेक्चर बने, बहुत सारे मंदिर बने। मंदिर जो बनाए गए उसमें एक नहीं अनेक प्रकार के शैलियों में बने, जिनको नागर, द्रविड़, बेसर जैसे शैली के रूप में देखा जाता है, समझा जाता है, ध्यान में रहे। तो इसी प्रकार से बहुत सारे पहाड़ियां काट करके चैत्य विहार आदि बनाए गए, ये ध्यान में रहे। और इसमें देखेंगे कोई भी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के साथ साथ मूर्ति बनी है, हो सकता है कि इसमें पेंटिंग हो तो चित्रकला भी इससे जुड़ जाएगा। तो अपने यहाँ जो कलाकृति विकसित हुई है, जो कलाएं भारत में विकसित हुई हैं, हमने कहा कि हमारी कलाकृतियां अलग अलग नहीं है कि मूर्ति अलग, पेंटिंग अलग, है ना, ये सब आपस में अंतर संबंधित होकर विकसित हुई हैं। तो एक कला लिखना है तो उसका दूसरे से जो जुड़ाव है उसको जोड़ते हुए समझना और लिखना पढ़ना है, ध्यान में रहे। क्लियर है, यही है। तो अब हम लोग इसी की यात्रा करेंगे। तो अपने यहाँ कला के ये बहुत सारे रूप विकसित हुए, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल में आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, परफॉर्मिंग में डांस, ड्रामा, ये
आपका सिलेबस कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा सिविलाइजेशन से 1947 तक, यानी एंशियंट टू मॉडर्न टाइम तक इन चीज़ों को आप पढ़िए कि कैसे कब आर्किटेक्चर विकसित हुआ। एंशियंट में कौन आर्किटेक्चर थे, मेडिवल में कौन थे, मॉडर्न में कौन थे। एंशियंट में पेंटिंग, मेडिवल पेंटिंग, मॉडर्न पेंटिंग, स्कल्पचर, मूर्तिकला मुख्य रूप से एंशियंट टाइम। और फिर डांस, ड्रामा, म्यूजिक वगैरह में कौन कौन सी शैली होती है, कौन अलग अलग शैलियों के क्या क्या फीचर होते हैं स्टाइल के, और उनकी क्या ट्रेडिशन है, हमारे लिए उनका क्या इम्पोर्टेंस है। आज के समय में कौन कौन से ऐसे मेजर डांसेज हैं जिसका है ना प्रदर्शन होता है और जिनका विशेष हमारे लिए वैल्यू है कल्चरली, ये चीज़, तो इन्हीं को हम लोग देखेंगे, ध्यान में रहे। अब इसमें एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर आप देखेंगे। एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर, प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला। प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला जो है उसमें तीन चीजें देखेंगे मुख्य रूप से, स्तूपा, यानी स्तूप, चैत्या, चार चीजें देखेंगे। चैत्य, विहार, विहाराज, और टेम्पल्स, मंदिर। ये देखें, ठीक है। अब इसमें भी पहले हम लोग स्तूप उठाएंगे। स्तूपा, ठीक है, ध्यान में रहे। थोड़ी बहुत याद है, कुछ आइडिया है स्तूप के बारे में? नहीं होगा? क्यों? ठीक है, थोड़ा सा हम आप लोगों को इसी पे समझाते हैं, दिखाते हैं। ये मेजर ले, है ना। तो पहले सुन लीजिए, एक कहानी सुनिए और उस कहानी से आप लोग अपने कंसेप्ट और आइडिया को जोड़ेंगे और तब जाके इस पे हम उतरेंगे। कहानी रोचक भी है, मजेदार भी है, और आपको इस विषय को समझने में बैकग्राउंड का काम करेगा। पहले सिंपल समझिए। आप लोग देखेंगे कि लोग, विभिन्न धार्मिक समूह के लोग किसी को याद करते हैं या पूजा करते हैं तो विभिन्न तरीके अपनाते हैं। उसमें से एक तरीका होता है मृत्यु की घटनाओं को याद करना या पूजा करना, और ऐसा अनेक परंपराओं में दिखेंगे। हिंदू परंपरा में अगर कहीं आप लोग जाइए किसी देव स्थान पर, तो आप देखेंगे मिट्टी का कोई टीला दिखेगा और लोग कहेंगे कि ये फलाने संत का, फलाने बाबा की समाधि। लोग बता सकते हैं कि वहां वो दफना दिए गए थे, उनके ऊपर मिट्टी लगा दिया गया था, ये उनकी समाधि है, लोग जाकर प्रणाम करते हैं। होता ना ऐसा? कई जगहों पे आपको ऐसा दिखेगा कि कोई जगह है, जमीन है, और उस पर ऐसा लोगों ने मिट्टी से चारों ओर, हो सकता है कि उसके अंदर वो दफनाए गए हों और वो समाधि होती है उनकी, और उसके लोग वो क्या करते हैं, बरियल, और उसके लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, चले आते हैं। मुस्लिम परंपरा में भी ऐसा है ना। अजमेर शरीफ आप जाएंगे, ऐसे मिलेगा। मुसलमान भी ऐसा करते हैं। और देखेंगे बहुत सारे मकबरा आप लोग देखते होंगे, टॉम, है ना, वो वही होता है। मुस्लिम परंपरा में क्या था कि जो शासक होते थे विशेष रूप से, या कोई खास मुस्लिमों में जो सूफी संत, उनके मरने के बाद दफना दिया जाता था, उसके ऊपर एक बिल्डिंग बन गया, वो भी देखेंगे उसमें भी ऐसे ही एक गुंबद होता है उसके छत पर। तो मृत्यु के मेमोरी में
कोई मर गया बहुत पहले तो भी उसके मेमोरी में कुछ रख दिए और ऊपर से मिट्टी का ढेर लगा दिए तो उसको याद करता है, या फिर उसके शरीर को दफना दिया गया फिर मिट्टी के ढेर से ढक दिया गया, याद करता है। अगर बात करें भारतीय परंपरा की, इंडियन ट्रेडिशन की, तो सुनिए, मुख्य रूप से हिंदुइज्म में आप लोग देखते हैं कि आज मरने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है, जलाया जाता है। लेकिन दफनाने की भी परंपरा जो कि हिंदू परंपरा में रही है। वैदिक साहित्य को आप उठाएंगे पढ़ेंगे तो उसमें मृत्यु को के बाद जो संस्कार है उसके दो रूप मिलेंगे, दग्धा और अदग्धा, जलाना और दफनाना। दग्धा कहा गया कि जब मरने के बाद लकड़ी रख के जला दिया गया। अदग्धा कहा गया कि मरने के बाद कई बार लोगों को दफना दिया जाता था, मिट्टी के ऊपर से ढेर लगा दिया जाता था, वो समाधि हो जाता था। अदग्धा प्रणाली यानी समाधि के रूप में दफनाना मुख्य रूप से संतों के मामले में होता था, आम लोगों के लिए नहीं। कभी कभी किसी चक्रवर्ती राजा के लिए भी, कोई राजा मर गया तो भी। ज्यादा ट्रेडिशन रहा है जलाने का, तो हिंदू परंपरा में ये रहा। आगे बौद्ध परंपरा में देखेंगे इसी प्रकार से वहां जलाना और फिर राख को दफनाना, इसको माना जाता था। जैनियों में भी यही देखने के लिए मिलता। तो हिंदी परंपरा में ही शुरू में ही, हालांकि ज्यादातर जो हाउस होल्ड के लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, वो जलाने का काम करते हैं। तो हमने कहा कि एक ये रहा, ठीक है। तो ऐसे समाधि होती है। ये बेसिकली कुछ नहीं, जो स्तूप आपके सामने है वो समाधि है, ठीक है। अब सुन लीजिए, एक और कहानी से इसको जोड़ते हैं। बुद्ध के बहुत सारे शिष्य होते थे और उनके शिष्य भी बड़े ज्ञानी और तार्किक लोग होते थे। बुद्ध खुद ही ज्ञान प्राप्त करने के बाद बहुत हाईली रैशनल व्यक्ति बन गए थे। ज्ञान का मतलब है कि आदमी को रैशनल बना देगा। तो बुद्ध के चेले भी, उनके साथ रहने वाले भी एक से बढ़कर एक नॉलेज वाले उनके शिष्य होते थे, पीपल, और साथ ही साथ क्या है, तार्किक होते थे। तो अक्सर बुद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे वो, मेटाफिजिकल, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा इत्यादि पे। कभी गॉड पे, ईश्वर है कि नहीं, कभी सोल पे, है ना, कभी यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है, इन मुद्दों पे बुद्ध ज्यादातर शांत रहते थे, कभी कभी जवाब देते थे। उनके एक चचेरे भाई भी थे और उनके परम शिष्य भी थे, आनंद। तो आनंद ऐसे ही खूब खोजी प्रश्न लाते थे बुद्ध के सामने। तो कई दिन से वो पूछ रहे थे कि भगवते, बुद्ध को प्रेम से कहते थे भगवते। बुद्ध के कई नाम मिलते हैं, तथागत, है ना, भगवते, शाक्य मुनि, ये सब उनके नाम हैं। तो बुद्ध को से कई दिन से वो पूछ रहे थे कि भगवते आपके मरने के बाद हम लोग कैसे याद करेंगे। तो बुद्ध कई दिन टालते रहे। तो कह रहे यार तुम पीछे पड़ गए हो, चलो ऐसा करना कि स्तूप बनवा देना हमारे लिए, जैसा कि चक्रवर्ती राजाओं के लिए चौराहे पर बनवाया जाता है। ये घटना महापरिनिर्वाण सूत्र, जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक है, उसमें उल्लिखित है, मेंशन है। अब इस स्टोरी से जो मीनिंग निकलता है उस पर आप गौर करें। बुद्ध ने कहा कि हमारे लिए तुम बनवाओ, बनवा देना, जैसा चक्रवर्ती राजाओं के लिए पहले से बनाया जाता रहा है। यानी स्तूप के निर्माण का जो ट्रेडिशन था वो पहले से था, ये ध्यान में रहे। अब कितना पहले से था, तो इसके साक्ष्य जुटाएंगे तो भौतिक साक्ष्य नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुद्ध के मरने के बाद जो स्तूप बनाए गए वो ज्यादा मजबूत मटेरियल से बनाए गए, तो वो तो खुदाई से भौतिक साक्ष्य मिल गए, उसके पहले वाले नहीं मिलते हैं। लेकिन साहित्य में मेंशन है। सबसे पहले स्तूप शब्द, जो स्तूप वर्ड है, यह ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद में इसके लिए तीन जो कि देखेंगे जगहों पे इसके आप देखेंगे कि मिलते हैं। फायर को फायर फ्लेम, सन, जो रेडिएशन है, और एक ट्री,
ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द आया है। वहां स्तूप किसी ऊंचे उठते हुए अभिव्यक्ति के लिए, सिंबल के लिए इस्तेमाल किया गया। बरगद का पेड़ याद करिए आप लोग, बनियान ट्री कैसे होता है, ऐसे ऊंचा उठा होता है। तो उस प्रकार का कोई संरचना जो ऊंची उठी हुई हो, स्तूप हो, ऐसा कहा गया। अग्नि, लहरें ऊपर उठती हैं तो अग्नि को भी स्तूप कहा गया। हमने कहा कि सूर्य की किरणें, रश्मियां ऐसे उठती हैं, उनको भी स्तूप कहा गया। यानी वहां स्तूप ऊंचा उठता हुआ अभिव्यक्ति के लिए है। भले वो छोटा बना हो, आइडियोलॉजिकली वो ऊंचा है। यानी जो इसके लिए स्तूप बन रहा है वो सामान्य आदमी नहीं है, बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा राजा है। उसको दफना दिए और उसके मिट्टी के लिए ढेर लगा दिए, तो इसका मतलब ये समझिए वो बहुत ऊंचा है, सामान्य व्यक्ति नहीं। तो ऋग्वेद में ये शब्द मिलता है। शतपथ ब्राह्मण एक और ग्रंथ है जो वैदिक काल का है ना, जो कई ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए उसमें से शतपथ ऐत्रेय ब्राह्मण आप मिलेंगे। शतपथ ब्राह्मण में भी ऐसा है। और शतपथ ब्राह्मण हमने कहा कि ग्रंथ है जो शतपथ ब्राह्मण आप लोग पढ़ेंगे, हम वैदिक टेक्स्ट बुक जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण में जो कि एस माउंड यानी राख टीला की चर्चा है, जिसका मतलब ये था कि कोई मर गया तो कई बार क्या है कि शरीर के ऊपर दफना दिया गया, या ये भी होता है कि कोई मृत्यु हो गई, उसके बाद याद करिए कि जलाया जाता है, राख को उठा के लोग गंगा में प्रवाहित करते हैं, और उसी राख के को नीचे रख दिया और ऊपर से मिट्टी थपथपा दिया, और लोग जा करके समय समय पर उसकी पूजा कर रहा है। यही हो गया स्तूप। क्लियर है? अब कंसेप्ट में और इसको कैसे बांधेंगे, एक चरण और आगे बढ़ते हैं। ये चीज सुन लीजिए। तो सबसे पहले ये ट्रेडिशन कैसे विकसित हुआ कि हमने कहा कि वैदिक काल में, ये केवल आप समझिएगा, माइंड में बैठाएंगे, हम लोग आगे लिखेंगे। तो सबसे पहले वैदिक काल में स्तूप की ट्रेडिशन प्रारंभ हुआ था, क्योंकि वेदों में स्पष्ट रूप से स्तूप शब्द आया है। शतपथ ब्राह्मण भी राख टीला की चर्चा आया है। उस समय किसी की मृत्यु हुई है ना, तो मृत्यु होने के बाद दफना दिया गया नीचे जमीन में, या फिर ऐसा होता है कि जलाने के बाद उसका राख, हड्डियां वगैरह जो हैं उसको रख के, और चारों ओर से क्या है, ऐसे जो कि है मिट्टी का ढेर लगा दिया गया, और ये उसका समाधि हो गया, और यही होता था। इसी को स्तूप कहा गया। और जिसका बनता था वो सामान्य लोग नहीं थे, क्या थे, संत महात्मा। यहाँ तक कि बाद में चक्रवर्ती राजाओं के लिए चौराहे पे बहुत बड़ा बड़ा स्तूप, जैसा अभी फोटो दिख रहा है वैसा लगभग, लेकिन ये ईंट पत्थर का था। उन दिनों अभी शुरू में मिट्टी के ढेर लगाए जाते थे। बुद्ध से पहले ये वाली परंपरा थी, सामान्य ढंग से बनता था, मिट्टी के ढेर वगैरह, हो सकता है थोड़ा बहुत ईंट वगैरह रख दिया जाता है, लेकिन वो अवशेष अब नहीं मिलता है। साहित्य में तो है, भौतिक रूप से नहीं मिल सकता। अब बुद्ध कह के गए थे, तो जो आप पढ़ते हैं महाजनपद काल, महाजनपद पीरियड है ना, या इसी को आप कहते हैं बुद्ध काल। बुद्ध के कह के गए थे कि मेरे लिए स्तूप बनवाना, तो उसी में महापरिनिर्वाण सूत्र में फिर चर्चा मिलता है कि बुद्ध की मृत्यु हुई, बुद्ध की मृत्यु, डेथ हुआ। उनके बाद उनके जितने फॉलोअर थे, अनुयायी थे, तमाम लोग जुटे, उनकी मृत्यु हुई थी आज के उत्तर प्रदेश में कुशीनगर नामक स्थान पे। तो बहुत सारे उनके फॉलोअर, उनके शुभचिंतक आए, और बुद्ध के जो अस्थियां थी दफनाया गया, जलाया गया। उसके बाद जो राख, हड्डियां वगैरह जो बची थी, उसको 8 भागों में जो कि है डेथ हुआ। तो जो उनकी जो अस्थियां थी उनको 8 भागों में
बंटवारा किया गया, मतलब 8 लोगों को दे दिया गया। उन 8 लोगों ने 8 जगहों पे इस स्तूपों को बनवाया। कुछ लोग उसमें से राख ले गए उधर राजगृह में, बिहार में, वहां बना। कुछ लोग देखेंगे वहां पे कुशीनगर में जहाँ थे, जहाँ मृत्यु हुई थी, वहां बना। बगल में एक और पावा है पटरौना, वहां बना। वैशाली में उनके शुभचिंतक क्षत्रिय थे, वे ले गए, वहां बना ना। साक्यों के यहाँ बना। तो इस प्रकार 8 स्थानों पर बना। इसका मतलब है और अब थोड़ा वो ज्यादा बड़ा बना, और ज्यादा बड़ा बना। पहले जो छोटे छोटे थे और बना बड़ा। विचारों में बात ये है, अभी आगे हम कराएंगे पूरा फ्रेम पार्ट सब कुछ। अब बुद्ध की मृत्यु हो गई और आप लोग देखेंगे आगे के कालखंडों में, अगर आप बढ़े आगे इतिहास में, तो बुद्ध के मृत्यु के बाद जो दौर आया, ये अगला महाजनपद काल के बाद ये है मौर्य काल। मौर्य काल में जो महान शासक हुआ अशोक। हाँ, अशोका द ग्रेट। अशोक के बारे में चर्चा मिलती है कि अशोक का जो पिता था उसका नाम बिंदुसार, उसके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। फिर उसके पिता अशोक के बिंदुसार ने उस साम्राज्य को संभाला। अशोक आया तो अशोक जो है शुरू के दिनों में, बचपन में, जो साहित्य में और जो किताबों में जो वर्णन है उसके अनुसार वो बड़ा उग्र स्वभाव का व्यक्ति था, वायलेंस को पसंद करने वाला। और शुरू में वो शिव का भक्त भी था। अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, ऐसे चर्चा मिलती। शासक बना। शासक बनने के 8वें वर्ष में मगध का शासक था। बगल में पड़ोस में जो आज का जो उड़ीसा वाला इलाका है कलिंग, अशोक ने वहां पर हमला किया, बहुत बड़ा हमला। एक ऐसा युद्ध जिसमें लाखों लोग मारे गए। और उन मरे हुए लोगों को युद्ध का जो टेरिबल, जो हॉरिबल जो सीन होता है, उसको देख करके उसको बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ और घोषित किया कि अब आगे युद्ध नहीं करेंगे, राज करेंगे तो शांति से करेंगे, अहिंसा से करेंगे। और 2.5 बाद, कलिंग युद्ध के 2.5 सालों बाद फिर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। और जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उसने स्तूपों को बड़ी संख्या में निर्माण करा और इसने 84,000 स्तूप बनवाए, बिल्ड करा। ठीक है, ध्यान में रहे। अब कुछ लोग इस संख्या पे थोड़ा कहते हैं कि ज्यादा संख्या बढ़ा के बताया गया, लेकिन निश्चित रूप से उसने कई सारे स्तूप बनवाए। और उसके द्वारा बनाए गए स्तूप जो आगे विस्तारित हुआ, सांची जैसा स्तूप आज भी सुरक्षित है। तो उसने जो बनवाए इनमें से कुछ मेजर है। सांची, भरहुत, धर्मराजिका, चौखंडी, आदि, ऐसे बहुत सारे, चौखंडी आदि। लेकिन अभी भी स्तूप अशोक के समय जो बने वो बहुत बड़े नहीं थे, अभी भी वो थोड़े छोटे ही थे। जो अशोक के समय स्तूप बने वो आप देखेंगे। ना,
और सुन लीजिए अब कहानी में, मौर्य पीरियड के बाद जो अगला पीरियड आया वो आया लेटर मौर्य का। इसमें बहुत सारे शासक हुए। मौर्य शासक काफी बड़े शासक थे और बड़े इलाके पर एक ही कुल के मौर्य वंश के शासकों ने शासन किया, वन डायनेस्टी। लेकिन अगला जो लेटर मौर्य काल आया, इसमें बहुत सारे रूलर हुए, शक, शुंग, सातवाहन। इनमें से शक जैसे शासक जो है बाहर से आए थे, विदेशी थे, लेकिन शुंग देसी शासक थे, सातवाहन देसी शासक थे, ब्राह्मण थे और इस दौर में बहुत सारे ब्राह्मण भी शासक बने। तो इसमें से जो शुंग थे, ये सातवाहन थे, दोनों ने, शकों ने नहीं, वो विदेशी थे, इन दोनों ने देखेंगे स्तूप बनवाया, बनवाया भी और संरक्षण भी दिया। जो शुंग है इसमें से, उन्होंने क्या किया, इस शुंगों ने, ये जो सांची है ये एमपी में है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40-50 किलोमीटर दूर है ना। सांची का स्तूप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एमपी में। तो जो अशोक ने सांची में बनवाया था मध्य प्रदेश में, वो छोटा था। भरहुत में जो बनवाया था, भरहुत भी मध्य प्रदेश में है, जो सतना के पास। ये दोनों स्तूप था, सांची भरहुत बनवाया अशोक ने था, लेकिन छोटा था। इन शुंगों ने क्या किया कि उसके समय में शुंगों ने इसी सांची भरहुत को विशाल बना दिया। इसे लार्ज बना दिया, छोटा है बहुत बड़ा बनवा दिया। और जो फोटो में आप देख रहे थे, ये छोटा था सांची वाला, शुंगों के समय ये ज्यादा बड़ा। अब वो कैसे बना, तो हमने कहा कि स्तूप कैसे बनते थे, मिट्टी कैसे ढेर, तो पहले छोटा था। अब मान लीजिए ये चीज सामने हम क्लासरूम में ले आए, चलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग स्तूप बनाते हैं ताकि हम विचारों में ढालें। हम लोग बैठे हैं, हम खड़े हैं जहां, मान लीजिए इस जगह पे स्तूप बनाना है जहां हम हैं। मान लीजिए कि किसी संत की, महात्मा की मृत्यु हुई, उसको जला गया, राख हड्डियां बची हैं, नीचे रख के, और चारों ओर से खूब मिट्टी का ढेर, टन मिट्टी ढेर लगा दिया गया, विशाल, है ना ये चीज। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद से खूब उसको थपथपा के कसेंगे ताकि वो मिट्टी ठोस हो जाए, और उसके ऊपर ईंट पत्थर ढक देंगे ताकि खुले में बन रहा है तो वर्षों तक सुरक्षित रहे। और जो टॉप वाला इलाका है ऊपर, यहां पे इसी प्रकार से एकाध संरचना है, उस संरचना के अर्थ और मीनिंग हम बताएंगे अभी। यहां पे कुछ ऐसे बना दिए, आड़ा तिरछा पत्थर घुसा के, इसको कहा जाता था हर्मिका, और इसी के ऊपर अम्ब्रेला जैसा संरचना, छत्रावली। और ये जो छोटा हमने बनाया, समझ लीजिए बहुत बड़ा, कि हमने पूरे क्लासरूम मिट्टी का एकदम लगा के ऐसे ढेर, ऊपर हर्मिका और वो बना दिया, तो बन गया स्तूप। और जो स्तूप हमने बनाए, तो चारों ओर थोड़ा सा, चारों कोनों पर दूरी लेते हुए 4 गेट लगा दिया जाए, एक पूरब गेट, एक पश्चिम गेट, उत्तर दक्षिण, ऐसे गेट हो जाए। मूल स्तूप यहाँ है, थोड़ा गैप, और 4 जगहों पे गेट। और एरियल व्यू सोचिए कि वो कितना भव्य होगा अगर वो बड़ा बने तो। अब जो चारों ओर जो घेरेंगे, हमने कहा कि जहां हम खड़े हैं बीच में स्तूप बन गया, जगह छोड़ के चारों ओर से घेर दिया गया। तो हम मंदिर के सामने के मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, देवता का पूजा करते हैं, चारों ओर घूमते हैं। तो ये चारों ओर जो बीच में ये घेरा आएगा, इसको प्रदक्षिणा पथ के रूप में, सर्कुलैटरी पाथ के रूप में यूज किया जाएगा। 4 गेट हैं, उससे उसकी भव्यता हो जाएगी, जो चारों डायरेक्शन दिशाओं का प्रतीक होगी, ये ध्यान में रखें। और इसके विभिन्न पार्ट हैं, इसको बोला जाएगा अंडा, अंड,
ये क्या है, अर्ध गोलाकार है बीच वाला, ऐसे हो रहा है ना। इसको बोलेंगे हर्मिका, इसको बोलेंगे अम्ब्रेला, छत्रावलियां। और ये किसी एक चबूतरे पर बनेगा, ऐसे तो बनाएंगे नहीं, कुछ एक प्लेटफॉर्म देंगे और इसके चारों ओर घेरा बना दिया आपने और चार गेट रख दिए, तो इन गेट को कहेंगे तोरण द्वार। और जो घेरेंगे ये जो, इसको बोलेंगे वेदिका, चारों ओर से घेर देते हैं, वेदिका हो गया। और चार गेट लगा दिए तो गेट कर देंगे तोरण द्वार। ये चीज, यही चीज तो है। तो अगर हम ऐसे बनाए जैसे हमने कहा, वैसे ही लोगों ने बनाया कि बीच में, चूंकि फोटो में ऐसे दिख रहा है कि चिपका है, लेकिन ये दूरी है। बीच वाला जो मेन, ये हेमिस्फेरिकल जो डोम जो है, ये जो ये मेन है, इसमें ये सबसे बीच में है। और उसके बाद जगह है, स्पेस नीचे ग्राउंड पे, तो उस नीचे ग्राउंड पे जो स्तूप हो गया ये बीच में, और चारों तरफ जो जगह है उसको बोलते हैं मेधी। प्रथम मेधी, द्वितीय मेधी, तृतीय मेधी, ऐसा कंसेप्ट है। आप सुनते जाइए, सामने देख के बैठाइएगा, मुझे देखते रहोगे कि नीचे चारों ओर घेरे, चारों ओर स्तूपों के चारों ओर सर्किल में हम घूम रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, प्रार्थना करते जा रहे हैं, ऐसे घूमते जा रहे हैं। तो नीचे वाले जगह को बोला जाएगा प्रथम मेधी, और इसी को बोला जाएगा सर्कुम्बलेटरी पाथ, यानी प्रदक्षिणा पथ। मंदिरों में जाते हैं, करते हैं। ये स्तूप बना है। कुछ स्तूपों में ऐसे है कि इसको और आगे की तरफ बढ़ा दिया गया, चारों ओर छज्जा निकाल दिया गया और नीचे से ग्राउंड से सीढ़ी लगा दिया गया। ये स्तूप है और यहां भी चारों ओर से आगे घूमने का कंसेप्ट। तो इसको कहेंगे सेकेंड मेधी, है ना। हमने कहा कि एक ऐसा बन रहा है कि मान लीजिए एक कुर्सी हमारा स्तूप होगी, तो नीचे चारों ओर घूम लिए तो प्रथम मेधी, और नीचे का प्रथम मेधी प्रदक्षिणा। हमने कहा कि इधर से चारों ओर से रेलिंग लगा दिए और छज्जा बढ़ा दिए, ये बीच में चारों ओर छज्जा हो गया, और चारों ओर से ऐसे इस पर सीढ़ी चढ़ने के लिए बना दिया गया, तो लोग बीच में भी चढ़ के घूम रहे हैं। सबसे टॉप हो गया जैसे ये बना हुआ है। फिर इसके ऊपर जो सामने चेयर है, ऐसे हमने बना दिया, चारों ओर से पत्थर, आड़ा तिरछा पत्थर करके, इसको बोलेंगे हर्मिका, जैसे ये है। और सबसे ऊपर मान लीजिए ऐसे अम्ब्रेला, छत्रावली, ऐसे बनाया जाता था। तो फोटो में ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये चिपका हुआ है, ये गेट, ये दूर है गेट और वेदिका, मूल स्तूप के एक दूरी रखते हुए तब जाके अब घूमता है। दैट्स क्लियर, यही है। तो ध्यान में रहा। तो स्तूपों की यात्रा सुनिए। हमने कहा कि स्टार्ट हुआ वैदिक काल में, आगे बुद्ध के मृत्यु के बाद बने। असली ठीक से चालू हुआ बुद्ध के मृत्यु के बाद परंपरा, अशोक ने बनवाए, और इसमें लहर आई लेटर मौर्य में। तो अगर आप इस कालखंड को देखें और आप अगर विजुअलाइज करें, तो यही कहेंगे ना कि शुरुआत ऐसे हो रही है और यहां आके पीक है, छोटे 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 बन रहे हैं। और जो लेटर मौर्य में शुंग और सातवाहन काल में जो बन रहा है, उसमें विशाल और भव्य सबसे ज्यादा। यही है विकास यात्रा। अब जो आपने कंसेप्ट डेवलप की, इसी पे सवाल रह सकता है। ट्रेस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्तूपा। भारत में स्तूप स्थापत्य के उदय और विकास पर प्रकाश डालिए। थ्रो द लाइट ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्तूपा इन एंशिएंट इंडिया। तो ये वाली बात कहते हुए, बनाते हुए तब जाएंगे। ये डेवलपमेंट। बाकी क्या, जो स्तूप है अपने आप में, उसका जो आकृति है, जो उसका संरचना है, स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को बनाना और स्ट्रक्चर के विभिन्न जो पार्ट्स हैं उसके मीनिंग को समझना, दोनों को जोड़ते हुए, ये जरूरी है आपके लिए। जैसे मंदिर का आप अध्ययन करेंगे तो मंदिर ऊपर से नीचे तक कैसे बना है, कितने पार्ट हैं, उस हर पार्ट का क्या मीनिंग है, क्या संरचना है, विशेषता है, क्या उसकी शैली है, ऐसे पढ़ेंगे। वैसे स्तूपों में ऐसे पढ़ें। क्लियर है? एक चीज ये। अब आगे थोड़ा इसको और समझ ही ले रहा है, थोड़ा सा और इसको ऐसे कर दें, है ना। आगे
लेटर मौर्य पीरियड के बाद कौन पीरियड आता है? गुप्ता पीरियड। अब मान लीजिए गुप्ता पीरियड है। गुप्ता पीरियड में स्तूप बने। गुप्त शासकों ने सभी धर्मों को संरक्षण दिया, हालांकि वो मेन फॉलोअर वैष्णविज्म और शैविज्म के थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध जैन को भी संरक्षण दिया, उस दौर में भी बने। हालांकि उतने नहीं बन पाए जितना लार्ज और विशाल शुंगों के समय बना। तो गुप्तों के काल में भी स्तूप बने, और सारनाथ में एक स्तूप है, धमेक स्तूप, जो अच्छा स्तूप माना जाता है। धमेक स्तूप सारनाथ में सबसे पहले अशोक ने बनवाया था, फिर वो समय के साथ नष्ट हो गया, वहीं बाद में गुप्तों के काल में फिर वहां बनाया गया। तो ये धमेक स्तूप ये बना। फिर आगे आप देखेंगे, अब अर्ली मेडिवल काल में इसमें क्या है, गिरावट आई। तो ये जो है यहां तक रहा, और आगे जाने के बाद ये ऐसे गिरावट आ गए। ध्यान में रहे क्यों ऐसा हुआ, तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे ये अर्ली मेडिवल जो टाइम है 750 से 1200 एडी का, इस दौर में भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ। तो जब बौद्ध धर्म का पतन होगा तो उससे जुड़े हुए इमारत, बिल्डिंग, संरचना लोग नहीं बनवाएंगे, कम बनाएंगे। केवल जो है इस काल में ओनली जो पाल शासक थे, है ना, जो पाला, उनके संरक्षण में कुछ बिहारों में स्तूप वगैरह बनाए। तो यही है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। और हमेशा जो एपेक्स लेवल है लेटर मौर्य है। गुप्ता में तो थोड़ा गुप्ता को ऐसे ही कर सकता है कि ये इसी के बराबर है, नीचे ही है, और ऐसे आए। ध्यान में। तो ओरिजिन डेवलपमेंट को दिमाग में, हमने कहा कि स्तूप मुख्य रूप से बौद्ध परंपरा में बनाया गया, लेकिन इससे पहले ही हिंदू परंपरा में इसका प्रारंभ हो चुका था। ऋग्वेद में 3 जगहों पर स्तूप शब्द मिलता है। जब ओरिजिन डेवलपमेंट लिखे थे इस लाइनों को बताया कि स्तूपा इज, है ना, जो स्तूपा आर कंस्ट्रक्शन, बुद्धिस्ट कंस्ट्रक्शन मेनली, बट इट्स रूट जो कि है आर इनहेरिएंट इन द वैदिक पीरियड, वैदिक ट्रेडिशन। और ना इन ऋग्वेदा देयर है 3 प्लेसेज इट्स मेंशन, है ना, 3 जगहों पे इसको मेंशन किया गया, ये जरूर कहें। और फिर उसके बाद ये बताएं। क्लियर है? हाँ। तो अब आपको यही जानना है। तो हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे उसमें स्तूपा में जो मेनली आप पढ़ेंगे, अब स्तूप क्या है, इसका एक जो मीनिंग है, मीनिंग एंड कंसेप्ट, 2-4 लाइन का दिमाग में होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए कि स्तूप क्या है। सीधा है, इट्स ए बरियल माउंट, यह एक समाधि स्थल होता है। या तो कोई व्यक्ति मर गया तो उसके राख दाह संस्कार, राख वगैरह जो होता है उसको नीचे रख के, या उसके शरीर को नीचे रख के बना दिए। मान लीजिए बहुत पहले मर गया तो उसका कोई सिंबल रख करके बना दिए तो भी बनता था। अब सुन लीजिए एक और चीज, तो एक तो इसका जो है मीनिंग, अर्थ और संकल्पना क्या है, आपको ये जानना होगा। दूसरा चीज और आप लोगों ने संरचना एवं बनावट, संरचना बनावट, स्ट्रक्चर, स्तूप का स्ट्रक्चर कैसे, और साथ ही साथ इसमें फिलॉसफी, सिंबल्स, स्तूपों का दर्शन, उनके प्रतीक, उससे जुड़े हुए जो है ये है। दूसरी चीज हम आपको बता दें कि जो स्तूप है, जो आपने ये देखा, ये कई प्रकार के बनते थे। ठीक है, रेलिक्स स्तूपा, अवशेष स्तूप, शारीरिक अवशेष। बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके अपने जो शारीरिक अवशेष है उस पर बना, तो उसको नाम ही दे दिया गया शारीरिक अवशेष, शारीरिक स्तूपा।
एक आता है परिभोगिक स्तूप। बुद्ध के उपयोग की गई जो वस्तु थी उस पे लोगों ने बना दिया, नीचे रख दिया उनका कमंडल छड़ी, ऊपर से मिट्टी, प्रणाम करना चालू, नमस्कार करना चालू, याद करना चालू, स्तूप। तो स्तूपों के कई प्रकार होते हैं। एक शारीरिक यानी शारीरिक अवशेष बना, है ना, फिजिकल रिमेन्स। दूसरा हमने कहा कि परिभोगिक उपयोग की गई वस्तु पर। तीसरा है पूजार्थक, पूजा के उद्देश्य से, बाद में वर्शिप के उद्देश्य से बना। बाद में स्तूप बौद्ध धर्म के प्रचार का एक माध्यम बनाया, तो माना गया प्रोपगेशन के उद्देश्य से बनाया गया हो जगह जगह। तो इस प्रकार शारीरिक, परिभोगिक, उद्देशिक, पूजार्थक, ऐसे कई नामों में बांट के देखा जाता है, वो अलग अलग प्रकार से उसके हो सकता है। तो स्तूपों में क्या क्या टाइप्स हैं, प्रकार, आपको ये भी देखना हो। तो हम ये कह रहे थे कि मीनिंग जाने, स्ट्रक्चर जाने, और फिर उसके बाद से संरचना, बनावट, टाइप्स यानी प्रकार जाने, ये ध्यान में रहे। और साथ ही साथ जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, जैसा कि हमने फिगर खींचते हुए, कंसेप्ट बनाते हुए बात की थी, उद्भव एवं विकास। और जितने इंपॉर्टेंट स्तूपाज हैं, महत्वपूर्ण स्तूपाज, तो जो इंपॉर्टेंट स्तूपाज हैं उनमें आरएस एग्जाम में जो 50 वर्ड हैं, 15 और 50 वर्ड के, 15 शब्दों वाले, 50 शब्दों वाले में 15 और 50 वर्ड्स वाले, इसमें आपके जो सवाल बनेंगे 100 वर्ड, इस पे भी बनेंगे। इस पर आईएएस परीक्षा में 200 शब्दों में सवाल आ चुके हैं, ये मेंस में। और इन दोनों परीक्षाओं में पीटी में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं। नोट्स में भी हमने आपको दिखा है, आरएस में भी आया हुआ है और इसका भी है। ठीक है, हाँ। हो गया। चलो नेक्स्ट आता है स्तूपा। हम देख रहे हैं, सबसे पहले एक और चीज समझ लीजिए, जो स्तूप वर्ड है बेसिकली ये संस्कृत में है, मेनली ये पाली भाषा में थूप कहलाता है। पाली में थूप, इसी को थूहा या ढेर भी कहते हैं। व्यक्ति मर गया, उसकी स्मृति में कुछ रख दिए, ऊपर से मिट्टी थपथपा दिए, थूप हो गया, ढेर हो गया, क्या कहते हैं, राशि, अनाजों का ढेर। वो एक ढेर होता है मिट्टी का, कहें अनाज का कहें। तो स्तूप का लिटरल मीनिंग है थूप, थुआ या ढेर, माउंट, पाली में। अब बेसिकली ये क्या है, हमने कहा कि समाधि संरचना है, बरियल है। माउंड है, टीला। क्लियर है। अब ज्यादा नहीं, 15-20 शब्द में 15 to 20 वर्ड्स में एग्जैक्ट लिख लीजिए, हमेशा परीक्षा में लिखना।
हिंदी में पहले लिख लें। स्तूप का शाब्दिक अर्थ थूप, थूहा या ढेर होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ थूप, थूहा या ढेर होता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ स्तूपा, द लिटरल मीनिंग ऑफ स्तूपा इज ए heap, mound or pile. The literal meaning of stupa is a heap, mound or pile. It is an architectural structure. It is an architectural structure symbolizing a tomb, T-O-M-B. It is an architectural structure. It is an architectural structure symbolizing a tomb, T-O-M-B, comma, built in memory of a saint, built, B-U-I-L-T, built in a memory of saint or great person, built in memory of saint, sant or great person, comma, usually over their bodily relics, usually over their bodily relics are a sacred object, bodily, B-O-D-I-L-Y, bodily relics are a sacred object. यह एक समाधि की प्रतीक स्थापत्य संरचना होती है। यह एक समाधि की प्रतीक स्थापत्य संरचना होती है जो किसी संत या महापुरुष यह एक समाधि की प्रतीक स्थापत्य संरचना होती है जो किसी संत या महापुरुष की स्मृति में, संत या महापुरुष की स्मृति में, कमा, उनके शारीरिक अवशेषों, उनके शारीरिक अवशेषों या उनके शारीरिक अवशेषों या पवित्र वस्तु के ऊपर बनाई जाती है, पवित्र वस्तु के ऊपर बनाई जाती है। ठीक है, सीधे। तो हमेशा ध्यान में रहे कि भाई देखो ये एक समाधि संरचना है। हमने क्या कहा कि विभिन्न धर्मों में मरने के बाद लोगों को याद जो किया जाता है वो समाधि संरचनाएं बनाई जाती हैं। मुस्लिम परंपरा में उसका उदाहरण आप देखेंगे, मकबरा होता है बहुत सारे लोगों का, वो समाधि है ना, वहाँ मर गया, दफना दिया गया, उसको लोग याद करते हैं। उसी प्रकार स्तूप है, मर गया, याद किया गया, दफनाया गया, स्तूप हो गए। तो बेसिकली ये समाधि संरचना है ना, ये चीज। अब अगला हेडिंग दे लेंगे आप, स्ट्रक्चर ऑब्लिक पार्ट। संरचना जो स्तूप की है, भाग जो स्ट्रक्चर है, ऑब्लिक पार्ट्स, ना। स्तूप अनेक अंग प्रत्यंगों से मिलकर बना होता है या अनेक भागों से मिलकर बना होता है। स्तूप अनेक भाग से, पार्ट से मिलकर बना होता है। स्तूपा आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स, स्तूपा आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स, ना, ध्यान में रहे। तो जो आप पार्ट्स लिखेंगे उस पार्ट को लिखने से पहले फिगर बनाए, तब एक एक पार्ट के ऊपर दो दो लाइन, तीन तीन लाइन हम राइट डाउन करेंगे, वो हमेशा उसको दिमाग में रखना। तो आपने कहा कि यह बहुत सारे भागों से बना, कई अंगों से मिलकर बना,
शरीर अपने आप में क्या है, कई पार्ट से बना है ना। सर एक पार्ट है, हाथ पार्ट है, आंख, नाक, पैर। उसी प्रकार के स्तूप की पूरी जो संरचना है उसमें कई भाग हैं, कई पार्ट हैं, यही आप लिख रहे हैं। इसमें पहला नंबर जो है, पहले इसको फोटो बनाया, और जो फोटो बनाएंगे उसमें ध्यान रहे कि एक पहले हमेशा स्तूप में क्या होगा कि ये एक प्लेटफॉर्म बनेगा, चबूतरा, प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद से हमने कहा कि मिट्टी का ढेर ऐसे, ये यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आड़े तिरछे पत्थर ऐसे करके बनाए जाते थे। सबसे ऊपर इनका इस प्रकार से अम्ब्रेला, और 3 होता था, प्रायः 3 होता था। इसको मेनली कहते हैं अंड। इसको कहते हैं हर्मिका। इसे कहते हैं अम्ब्रेला। छत्रावलियां। हाँ, इसी में जो ये है, ये दंड है ना। दंड मतलब है ये यष्टि, इसी को दंड या यष्टि कहते थे। ये सारे पार्ट्स आपको बनाना है। क्लियर है? हाँ। अब इसमें देखें, ये जो अंड है इसके अपने आप में बहुत सारे अर्थ हैं कि अंड ये क्या है, बेसिकली कॉस्मस, ब्रह्मांड का प्रतीक है, और पीस का प्रतीक है, शांति। कि भाई देखो, जो इसके अंदर आदमी जिसको दफनाया गया है वो शांति का प्रतीक है। इस ब्रह्मांड की शांति, ब्रह्मांड का ज्ञान, इस कॉस्मस का स्वरूप उसके भीतर समाया जाए। जो हर्मिका है ये है पवित्र स्थान, सेक्रेट जो कि है प्लेस, ये पवित्र स्थान है, सेक्रेट जो है प्लेस। जो अम्ब्रेला है ये टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्ध की शिक्षाओं का पूरी दुनिया में प्रसार का प्रतीक है, टॉप पे। तो इसके सिंबल भी जोड़े जाए। जो दंड है ना, इसमें देखेंगे ये पूरा का पूरा एक लंबा जो है, हमने कहा ना कि दंड ऐसे लगाया गया होता है, यष्टि या दंड। तो इसको ये माना जाता है कि ये जो है ब्रह्मांडीय धुरी, एक्सिस मुंडी, ये जो है इसको आप लिख लेंगे एक्सिस मुंडी, ब्रह्मांडीय धुरी। जो ये दंड है वो है। कई बार जो यहाँ पे ना, ये यहाँ धातु मंजिसा या डिब्बा, कोई एक डिब्बा रख दिया जाता है ना, ये देखें। उसमें क्या होता था, राख रख के, कोई सिंबल रख के, कोई पुस्तक रख के, कुछ भी रख दिया जाता था और दफनाया जाता। तो दैट्स आर द मेन पार्ट। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये चारों ओर से घेरा जाएगा, हमने कहा ना। तो ये क्या हो जाएगा, चारों ओर से घेरने का, तो नीचे हो जाएगा बेदी, मेधी, और चारों ओर से वेदिका। तो अगला जो है इसी में आप कर लेंगे, जो बनाएंगे वो है वेदिका।
यही नीचे बना लीजिए। वेदिका ऐसे बनती थी, आड़े तिरछे पत्थर हैं, वेदिका रेलिंग्स। इसको बनाना है, ध्यान में रखना है। एक याद करिए, गेटवे है, इसको कहते हैं तोरण द्वार। गेटवे तो सामान्य रूप से 4 यानी 4 होते थे। रेलिंग्स भी क्या है, वैसे ही पवित्र स्थान का पवित्र, पवित्र घेरा, सेक्रेट सर्किल। सेक्रेट सर्किल, पवित्र घेरा। तोरण द्वार 4 हैं, और ये जो 4 हैं क्या है, 4 डायरेक्शन, 4 दिशाओं के प्रतीक। याद करिए, ये जो वेदिका है और ये है ना, यहाँ पे क्या है कि शानदार मूर्तियां, शानदार मूर्तियों का निर्माण किया गया था, है ना। यहाँ बहुत सारे इस प्रकार की मूर्तियां बनी। जो काफी आर्टिस्टिक एंड ब्यूटीफुल इमेजेज, आइडल। ये यहां आपने देखा था ना फिगर में कि भाई जो ये हैं, इस पे मूर्तियां बहुत बड़े शानदार ढंग से बनी। ये जो वेदिका है यहाँ सादा दिख रहा है, कई वेदिकाओं पर यहाँ भी है, सांची में, भरौत में, यहाँ पे भी। क्लियर है। तो जितना आपने निर्माण किया, जितना ये देखा, इसको पॉइंट वाइज लिख लीजिए। अब इसमें पॉइंट पॉइंट कर लेंगे। नंबर 1 करेंगे अंड, एक एक दो दो लाइन लिखते जाएंगे। नंबर 1 अंडा, अंड में लिखेंगे यह स्तूप का गोलाकार मुख्य ढांचा है। नंबर 1 अंड, यह स्तूप का गोलाकार, अर्धगोलाकार, यह स्तूप का, ऐसे कर लेंगे, सुन लीजिए, लिखिए यह स्तूप का मुख्य ढांचा है जो अर्धगोलाकार होता है, उसको काट के करिए। यह स्तूप का मुख्य भाग है या ढांचा है जो अर्धगोलाकार होता है।
ब्रह्मांडीय ज्ञान एवं शांति का प्रतीक है। ब्रह्मांडीय ज्ञान एवं शांति का प्रतीक है। द हेमी, इट्स ए मेन स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा, इट्स ए मेन स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। ब्रह्मांडीय ज्ञान एवं शांति का प्रतीक है। इट्स ए मेन पार्ट ऑफ स्तूपा। अंड को हेमी स्फेरिकल इन शेप या हेमी स्फेरिकल डोम, symbolizing the universe and supreme knowledge, symbolizing the universe, comma supreme knowledge and peace. Clear? दूसरा पॉइंट, हर्मिका। हर्मिका, हर्मिका में लिख लेंगे, यह अंड के ऊपर वेदिका जैसी संरचना है। होती है, वेदिका जैसी छोटी संरचना होती है जो दिव्यता का प्रतीक होती है, दिव्यता एवं पवित्रता का प्रतीक होती है ना, पवित्रता, दिव्यता एवं पवित्रता का प्रतीक होती है। In English, a small square railings on the top of the dome. A small square railing on the top of the dome. On the top of the dome, representing spiritual realm. A small square railing on the top of the dome representing a spiritual realm, है ना, spiritual realm and sacred symbols, पवित्रता का प्रतीक है। यह उसमें लिख लेंगे हर्मिका को, यह अंड के ऊपर एक बनी छोटी, हर्मिका वाले में हिंदी में लिख रहे थे ना। हाँ, नेक्स्ट आएंगे यष्टि। यष्टि, YASHTI, यष्टि। यष्टि, यष्टि वाले में लिख लेंगे कि ये वर्टिकल शाफ्ट emerging from the hermica, a vertical shaft emerging from the hermica, symbolizing the cosmic axis, a vertical shaft emerging from the hermica symbolizing the cosmic axis। यह हर्मिका से ऊपर उठी एक लंबी छड़ी होती है। हर्मिका से ऊपर उठी एक लंबी छड़ी होती है जो ब्रह्मांडीय धुरी का प्रतीक है। हर्मिका से ऊपर उठती हुई एक लंबी छड़ी होती है जो ब्रह्मांडीय धुरी का प्रतीक है। नेक्स्ट, छत्रावली। छत्रावलिया, और छत्रावली वाले में लिख लेंगे अम्ब्रेला लाइक डिस्क ऑन द यष्टि, अम्ब्रेला लाइक डिस्क ऑन द टॉप, ऐसे कर लेंगे। अम्ब्रेला लाइक डिस्क एट द टॉप, इंडिकेटिंग प्रोटेक्शन एंड रिवरेंस, इंडिकेटिंग प्रोटेक्शन एंड reverence, REVERENCE, reverence of the Buddha or Dharma,
रिवरेंस ऑफ द बुद्धा और द धर्मा। इसको लिख लेंगे। यह हर्मिका के ऊपर सबसे, यह हर्मिका के ऊपर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सबसे ऊपर यानी टॉप पर लगे छाते नुमा संरचना है। हर्मिका के ऊपर बने, लगे की जगह कर लीजिए बने, छाते जैसी संरचना होती है, छाता जैसी संरचना होती है, जो धर्म की रक्षा और सम्मान, जो धर्म की रक्षा और सम्मान तथा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है। टीचिंग ऑफ बुद्धा भी इंग्लिश में जोड़ लीजिए। जो धर्म की रक्षा, सम्मान और बुद्ध के शिक्षाओं का प्रतीक है। क्लियर है? हाँ, अब यहां पे क्या होगा, मेधी होगा ना, मेधी माने ये मेधी होगा, मेधी माने वही घेरा है ना, और ये इसी तरीके से ये ऊंचा बना होता है। तो इसमें अगला हेडिंग दे ही लेंगे, मेधी। मेधी इंग्लिश में भी मेधी रहेगा, डैश। मेधी में लिख लेंगे ए रेज्ड प्लेटफॉर्म, RAISED, रेज्ड, a raised platform surrounding the dome, a raised platform surrounding the dome, used for circumambulatory path, used for circumambulatory path। सर्कम्बुलेटरी पाथ यानी प्रदक्षिणा पथ। क्लियर है? इसमें लिख लेंगे मेधी वाले में, यह अंड के चारों ओर बना एक ऊंचा प्लेटफॉर्म होता है जहां से परिक्रमा की जाती है, परिक्रमा या प्रदक्षिणा की जाती है। ठीक है? इसके बाद ये वाला पॉइंट हो जाएगा वेदिका। अगला सब हेडिंग वेदिका यानी रेलिंग्स, वेदिका यानी रेलिंग्स। इन इंग्लिश वेदिका, हिंदी में भी वेदिका, ब्रैकेट में वेदिका में इंग्लिश में रेलिंग्स भी लिख सकते हैं। इन इंग्लिश अ सर्कुलर रेलिंग्स, यही आपका हेडिंग हो जाएगा, रेलिंग्स। डैश देके, अ सर्कुलर रेलिंग्स enclosing the stupa, a circular railings enclosing the stupa, marking the sacred boundary, marking the sacred boundary। यह स्तूप को घेरी हुई, यह स्तूप को चारों तरफ से घेरी हुई चार दीवारी होती है, घेरी हुई चार दीवारी होती है, चाहर दीवारी होती है, जो पवित्र स्थान की सीमा का निर्धारण करती है। चाहर दीवारी होती है जो पवित्र स्थान की सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा यही, तोरण द्वार, द्वार तोरण, तोरण द्वार।
लिख लेंगे। इस पे क्या होता है कि याद करिए कि काफी मूर्तियों से सजाया जाता है ना। तो लिख लेंगे इसको ऑर्नेट गेटवे, ORNAT, ऑर्नेट गेटवेज एट द entrance of the stupa, ornate gateway at the entrance of the stupa, often प्रायः richly carved and symbolic, often richly carved, RICHLY, richly carved and symbolic, यह स्तूप के प्रवेश द्वार पर बने, यह स्तूप के प्रवेश द्वार पर बने सुंदर और अलंकृत, यह स्तूप के प्रवेश पर बने सुंदर एवं अलंकृत द्वार होते हैं, डोर होते हैं, सुंदर और अलंकृत द्वार होते हैं, जो लिख सकते हैं शानदार मूर्तियों से इनकी नक्काशी की जाती है या सजाया गया है, शानदार मूर्तियों से इनकी नक्काशी की गई है या सजाया जाता है। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब सुन लीजिए, सामने देखिए, जो आपने लिखा है, जो आपने पढ़ा है, सामने देखते रहिए। स्तूप को आपने लिखा कि भाई इट्स ए वेरियस पार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स, ये कई सारे भागों का एक कॉम्बिनेशन। सामने देखें, पहला अंडा, हर्मिका, अम्ब्रेला, दंड, मेधी, इधर वाले पे हमने कहा वेदिका ना, तोरण द्वार, ये सब पॉइंट हो गए। तो इन पॉइंट्स को क्या है, एक को अंडा, अंडा को क्या कहेंगे, यह मुख्य भाग है, मुख्य तो यही है ना, और इसका अर्ध गोलाकार संरचना है, हेमी स्फेरिकल। इसी के नीचे भाई दफनाया कुछ रख करके राख, और ये ऊपर से ये बना दिया जाता, इट्स मेन पार्ट, हेमी स्फेरिकल अर्ध गोलाकार संरचना। फिर इसके ऊपर वर्टिकल हॉरिजेंटल, पत्थरों का एक है ना, जो बाहर जमीन पे घेरा होता है लगभग वैसे ही ये बना, पत्थरों का एक बनावट है, आठ तीर्थ पत्थर आपस में घूम के ये है, ये हर्मिका, और हमने कहा कि पवित्रता का प्रतीक है, सेक्रेट का प्रतीक है। ये अंड को हमने क्या कहा कि कॉस्मोस, पीस का प्रतीक है। ये अम्ब्रेला सबसे टॉप पे है, ये बुद्ध के शिक्षा, टीचिंग, बौद्ध धर्म के जो गौरव हैं उनका प्रतीक है। और इसी में ऊपर से नीचे ये जो दंडी लगा होता है, ये एक्सिस ऑफ मुंडी, ब्रह्मांडीय धुरी है ना, कि यहाँ से जो ये बनाया गया है, यहाँ से ब्रह्मांड का एक केंद्र समझो, और इसको समझते हुए जो कि है इसके है ना गहराई को समझिए। और फिर हमने कहा कि मेधी यानी चार ओर प्लेटफॉर्म घूमने के लिए, वो प्रदक्षिणा पथ के लिए घेरा। और फिर हमने कहा कि वेदिका, ये वेदिका और रेलिंग्स, ये जो अंड है, ये जो अंड है ना, सामने देखिए, सामान्यतः यहाँ पे कोई अलंकरण ओरिएंटेशन नहीं होता है, सामान्यतः, हालांकि अपवाद है, अमरावती के स्तूप में यहाँ मिलता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे कोई मूर्ति, कोई सजावट नहीं होता है, ज्यादातर, केवल अमरावती एक छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जितने वेदिका और गेटवे हैं तो शानदार मूर्तियां बनाई जाती हैं, अभी फोटो में हमने देखा, ये ध्यान में रखें। तो ये सारी चीजें ऐसे बना के रखना। अब ये जो है स्तूप, ये कई प्रकार के स्तूप बनाते हैं, है ना। तो ये एक हेडिंग लिख लेंगे, टाइप्स ऑफ स्तूपाज, स्तूपों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्तूपाज, स्तूपों के प्रकार। एक एक दो दो लाइन इसमें भी करके देख लेंगे। पहला इसमें लिख लेंगे शारीरिक स्तूपा यानी रेलिक, शारीरिक स्तूप।
एक एक दो दो लाइन में। नंबर 1 शारीरिक वाले में लिख लेंगे, built to enshrine the physical remains, built to enshrine the physical remains, built to enshrine the physical remains, in bracket like ashes or bones, in bracket like ashes यानी राख or bones, bracket close, of a great person, of a great person, saint, बुद्ध etc. of a great person, comma saints, बुद्ध etc. इसमें लिख लेंगे, यह किसी महापुरुष, संत या बुद्ध, किसी महापुरुष, संत या बुद्ध के शारीरिक अवशेषों, बुद्ध के शारीरिक अवशेषों, ब्रैकेट में लिख लेंगे राख, हड्डियां आदि, शारीरिक अवशेषों ब्रैकेट में राख, हड्डियां आदि के ऊपर बना होता है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, है ना, के ऊपर बना होता है, ठीक है, या उसको रख के उसके ऊपर बनाया जाता है ना, ये चीज। अगला है पारिभोगिक स्तूप, ऑब्जेक्ट स्तूपा, ऑब्जेक्ट, पारिभोगिक, ऑब्जेक्ट स्तूपा, वही है कि किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को रख करके उसके ऊपर बना दिया गया, तो उसमें लिख लेंगे कि इसमें बुद्ध या किसी संत द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं, बुद्ध या किसी संत द्वारा उपभोग या उपयोग दोनों हो सकता है, उपभोग की गई वस्तुओं को रख कर, वस्तुओं ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कटोरा, बाउल, है ना, स्टिक, छड़ी आदि उपभोग की गई वस्तुओं, गिलास या कमंडल, छड़ी, कमंडल आदि, तो उपयोग की गई वस्तुओं को रखकर उनके ऊपर स्तूप बनाया जाता है, रखकर उनके ऊपर स्तूप बनाया जाता है। इसमें लिख लेंगे ऑब्जेक्ट स्तूपा में कंटेंट्स ऑब्जेक्ट्स यूज बाय द सेंट्स और बुद्धा, कंटेंट्स ऑब्जेक्ट यूज बाय द सेंट्स और बुद्धा। अगला कॉमेमोरेटिव, है ना, संबोधि स्तूप, डैश देके, built to mark significant events in Buddha's life, built to mark significant events in Buddha's life, built to mark significant events in Buddha's life, such as enlightenment, यह स्तूप उस स्थान पर बनाए जाते हैं जहां बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, यह स्तूप उस स्थान पर बनाए जाते हैं जहां बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। जाहिर सी बात है कि जो बोध गया है, उरुवेला है, इसका प्रकार है। अगला है जहां बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध में बुद्धत्व,
मैंने जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था सीधा लिख लो। अगला है सांकेतिक यानी सिंबॉलिक स्तूपा। सिंबॉलिक स्तूपा, सांकेतिक स्तूप। built to honor important events. Miracles are built to honor important events. Miracles are teaching of Buddha. Miracles are teaching of Buddha. यह स्तूप बुद्ध के किसी चमत्कारी उपदेश, शिक्षा, चमत्कारी उपदेश, ऐसे कर लेंगे, चमत्कारी उपदेश स्थल या शिक्षा, उपदेश स्थल या शिक्षा की स्मृति में बनाया जाता है। लास्ट में लिख लेंगे वोटिव स्तूपा यानी प्रतिनिधि स्तूपा। वोटिव यानी प्रतिनिधि। प्रतिनिधि स्तूपा तो ये लिख लेंगे कंस्ट्रक्टेड एज ए सिंबल ऑफ डिवोशन, कंस्ट्रक्टेड एज ए सिंबल ऑफ डिवोशन आर इन फुलफिलमेंट, सिंबल ऑफ डिवोशन आर इन fulfillment of a vow, VOW, fulfillment of a vow by devotee, of a vow, VOW, by devotees। यह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं को के प्रतीकात्मक रूप में बनाया जाता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं शिक्षाओं को प्रतीकात्मक रूप में बनाया जाता है। क्लियर है? अगला हेडिंग दे लेंगे स्कल्पचर्स एंड मोटिव्स कार्व्ड ऑन स्तूपा, particularly वेदिका और गेटवे। स्तूपों यानी वेदिका और तोरण द्वार पर उकेरे गए शिल्प एवं प्रतीक। स्तूपों यानी तोरण द्वार और वेदिका पर उकेरे गए शिल्प एवं प्रतीक, स्कल्पचर्स एंड मोटिव्स कार्व्ड ऑन स्तूपाज, है ना। अब सुन लीजिए, समझ लीजिए। जो हमने फोटो बनाया था उस फोटो को दिमाग में ना आपको क्या करना है, बैठाना है, ये ध्यान में रहे। हमने कहा कि जो स्तूप हैं उसको देखेंगे बहुत सारे, ये देखिए गेटवे है इसका सांची का, पीछे स्तूप है, आप देखिए यहाँ दूरी दिख रही, उस शानदार जो है ये देखेंगे आप मूर्ति है। अब याद करिए कि इस पे जो शिल्प का
बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के प्रतीक हैं, मोटिव्स हैं, जिनको उत्कीर्ण किया गया पत्थरों में। एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे जान डाल दिया गया। अब इस पे समझते जाइएगा पहले, फिर उसको लिखाएंगे। अब याद करो आप, देखो ये यहां पे देखो एलिफेंट, हाथी, है ना। ऐसे लग रहा है जैसे पत्थर में से हाथी निकल रहा हो, या हाथी के ऊपर ये पूरा बैठा दिया गया। यहां पे एक महिला है, लड़की है, गर्ल, और ये स्तूप में ही ये बरगद का पेड़ का ये टहनी है, पेड़ है ये ट्री। और उस बरगद के पेड़ के टहनी को पकड़ के लटकती हुई एक महिला लड़की को दिखाया गया, पेड़ को ऐसे टहल। हाँ, इसी को कहते हैं साल भंजिका। साल भंजिका, यक्षिणी भी बोलते हैं या साल भंजिका। ये यक्षिणी या साल भंजिका सभी धर्मों में प्रचलित थी, आम लोगों में बड़ी प्रचलित थी। आज भी देखेंगे आप लोग, हम तमाम बड़े बड़े देवी देवताओं को पूजते हैं जिनकी चर्चा शास्त्रों में मिलती है, वेदों में, पुराणों में, सब उनको बोलते हैं। जितने मंदिर हैं सब वही लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोक परंपरा के देवी देवता हैं जिनका शास्त्र में बहुत सीधे ऐसे जगह बहुत नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेडिशन में लोग मानते आ रहे हैं। जब कई बार घरेलू पूजा पाठ होता है तो कुल देवता, लोक देवता को लोग याद करते हैं। तो इसी प्रकार से एंशिएंट इंडिया में ट्रेडिशन था यक्ष और यक्षिणियों की पूजा का। सभी धर्म वाले मानते थे, आम लोग मानते थे, आम लोगों में बड़ा लोकप्रिय था, इसलिए सभी धर्मों ने भी अपनाया। यक्ष यक्षिणी उर्वरता के प्रतीक के रूप में, फर्टिलिटी के प्रतीक के रूप में माने जाते थे। किसान है, खेती बाड़ी, अन्न उत्पादन होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। पशुपालक है, उसके जो कि है पशु जो कि वृद्धि होने चाहिए, तो लोग यक्ष यक्षिणी की। धन संपदा का वृद्धि होना चाहिए, वेल्थ का पूजा करते थे इन यक्ष यक्षिणियों की। तो यहाँ यक्षिणी की है। हाथी याद करिए कि बुद्ध के क्या है, कहानी है ना कि उनकी माता जी ने सपना देखा था बुद्ध के जन्म हुए, तो बुद्ध के जन्म को है ना याद करते हुए बना दिया गया। इस पे देखेंगे यहाँ पे चक्र, है ना, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, सबसे टॉप पे। सत्य को जानो कि कुछ भी अस्थाई नहीं है, गतिशीलता ही सत्य है, टॉप पे। इसमें आप देखेंगे कि घोड़े भी बने हुए मिलेंगे ना, तो बुद्ध को जो कि गृह त्याग, यहाँ पे आप देखेंगे घोड़े इसमें यहाँ पे दिखाए गए। तो बुद्ध का जो है गृह त्याग की जो घटना है वो इसमें दिखाई गई। यहाँ पे देखेंगे कि कई सारे ऐतिहासिक घटनाओं भी मिलेंगे, है ना। बुद्ध की कहानियां मिलती हैं कि बुद्ध जब जाते थे तो राजा महाराजा भी उनसे मिलने आते थे, आम लोग आते थे, खास लोग आते थे। बुद्ध के ऊपर कई बार हमले हुए मारने के लिए, उनका ही एक चचेरा भाई था देवदत्त, उसने ऐसा कराया था। तो ऐसे बहुत सारी घटनाओं को, जातक कहानियों के सीन को, जातका स्टोरीज, इन प्रकार बुद्ध बड़े लोकप्रिय व्यक्ति बने बाद में ट्रेडिशन समय के साथ। तो बुद्ध के आगे पीछे बहुत सारी स्टोरी गढ़ दी गई, उन्हें कहा गया जातक स्टोरी। कहा गया अरे बुद्ध सामान्य आदमी थोड़ी थे, जन्मों जन्मों में बुद्ध ऐसे रहे हैं, वैसे रहे, पूर्व जन्म की कहानियां गढ़ दी। याद करिए, हिंदू, बौद्ध, जैन परंपराएं एक दूसरे से बहुत सारे ट्रेडिशन ओवरलैपिंग है और ग्रहण करती हैं। मेनली पहले सनातन हिंदू परंपरा थी, फिर बौद्ध जैन आए। बौद्ध जैन के बहुत सारे तत्वों को सनातन परंपरा से लिया गया। सनातनियों ने भी बाद में बौद्ध परंपरा से कुछ चीजें ग्रहण की। तो यही है कि दोनों में बहुत सारी नजदीकी, मूर्ति बनाना, उनका पूजा करना, तो इतनी नजदीकी थी और आज भी इतनी है कि किसी बौद्ध और जैन स्थल पर आप जाइए, हिंदू स्थल पर जाइए, आपके मन में कोई भाव नहीं आएगा दूसरा धर्म। तो जैसे याद करिए अपना देवी देवताओं की कहानी आप लोग सुने होंगे कि मनुष्य 84,000 ऐसे जीव जंतुओं में घूम के आता है, तब जाके एक ह्यूमन बनता है। कहानी
तो मनुष्य का लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस इंपॉर्टेंस को समझिए, इसलिए डिजाइन किया गया। ऐसे ही बुद्ध के बारे में भी कि बुद्ध कई बार एनिमल थे, बर्ड थे, पशु थे, पक्षी थे। तो बुद्ध हैं वो एनिमल में होंगे तो कुछ खास ही होंगे, बर्ड्स के रूप में भी होंगे तो कुछ खास ही होंगे, ये चीज है आपको मिली। तो इस प्रकार उन जातक स्टोरी के सब्जेक्ट को इसके ऊपर उकेरा गया है, मूर्ति बना के दिखाया। बुद्ध के अपने जीवन से जुड़े हुए जो सिंबल्स लोगों ने बना रखे थे, उन सिंबल्स को दिखाना, उनको याद करना। बौद्ध ट्रेडिशन में बुद्ध को याद करने के 2 ट्रेडिशन मेजर रहे हैं, हीनयान, बुद्धयान। कुछ लोग ऐसे थे कि बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते थे और उनके लाइफ से जुड़े हुए विभिन्न जो घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, उन प्रतीकों को वो लोग पूजते थे, याद करते थे। वो हीनयानी वही है। तो वैसे ही सिंबल, प्रतीक इस पे किया गया है। सांची भरहुत का जो स्तूप है उस पे बुद्ध का अपना मूर्ति नहीं बना है, सांची भरहुत में, यहां नहीं है। अमरावती में बुद्ध के अपने मूर्ति बने। तो कोई स्तूप महायानी परंपरा में रहेगा तो वहां सारी बातों के साथ बुद्ध का अपना मूर्ति भी रहे। बुद्ध की अपनी मूर्ति नहीं है, दूसरे हर सिंबल हैं, तो हीनयानी हो जाएगा। ये दोनों में एक बड़ा अंतर। हाँ, महायान में क्या हुआ कि लोग ये विश्वास करने लगे, कहने कि बुद्ध खुद ही ईश्वर थे, देवता थे, उनकी हम मूर्ति बनाएंगे। हीनयानी कहते थे कि नहीं, वो तो एक महापुरुष थे, देवता नहीं थे, तो हम उनका सिंबल बना के याद कर लेंगे, चक्र, घोड़ा, हाथी, लायन। महायानियों ने कहा कि ना, हम बनाएंगे। तो ध्यान रहे। तो यहां देखेंगे जो विभिन्न सब्जेक्ट है, विषय है, बातें हैं, उनके आगे पीछे जो है ये चीजें आपको मिलेंगी, ध्यान में रहा। ओके, हाँ। तो यही है, और इन्हीं को हमको देखना होता है, समझना होता है। इस पे हम लोग कल लिखेंगे, ध्यान में रहा। तो आपने अभी जो देखा, हमने कहा कि जो सिंबल्स हैं, प्रतीक है, आप लोगों को नोट्स इस पे मिला है, मिला होगा, इसको अच्छे से देख के आएंगे और तो कल में, ठीक है।